आज पूरा देश शोक की लहर में डूबा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की आज विमान हादसे में मौत हो गई है। जिस छोटे चार्टर्ड विमान से वो हवाई यात्रा कर रहे थे, वो पुणे जिले में उतरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में अजित पवार समेत कुल 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये विमान मुंबई से उड़ान भरकर पुणे के बारामती जा रहा था। अजित पवार को स्थानीय निकाय चुनावों से पहले 4 अहम जनसभाओं को संबोधित करना था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ये यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा साबित हुई है। इनिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक विमान सुबह करीब 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि ये अंतिम चरण में विमान को गंभीर तकनीकी दिक्कतों और अनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा। लैंडिंग के दौरान पायलट विमान पर नियंत्रण नहीं रख सके। रनवे पर जोरदार क्रैश लैंडिंग के बाद विमान में आग लग गई और वो पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आई विटनेस के अनुसार हादसे के तुरंत बाद पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार और लपटें दिखाई देने लगी। फ्लाइट अड्डा से मिली जानकारी के अनुसार विमान बारामती एयरपोर्ट पर दूसरी बार अप्रोच करने की पूरी तरह कोशिश कर रहा था और तभी ये दुर्घटना हुई। हादसे में 2 पायलट, एक पायलट क्रू और अजीत पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी की भी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे राहत और बचाव दलों का विमान का मलबा रनवे और आसपास बिखरा मिला। विमान पूरी तरह नष्ट हो चुका था, जिससे किसी के बचने की कोई संभावना नहीं रही। इसी कड़ी में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे लियोजेट 45 XR की, जिस पर अजीत पवार सवार थे। ये VSR के बड़े फ्लीट का हिस्सा था जो 17 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता था, जिसमें बुधवार के एक्सीडेंट में शामिल जेट भी शामिल है। लियोजेट 45 XR एक मिड साइज बिजनेस जेट है, जिसे बॉम्बार्डियर एरोस्पेस ने 1998 से 2009 के बीच बनाया था और ये 16 साल पुराना था। ये विमान अपनी तेज रफ्तार और आरामदायक केबिन के लिए बहुत पॉपुलर है। लियोजेट 45 XR में मैक्सिमम 8 यात्री बैठ सकते हैं। विंग में एग्जीक्यूटिव स्टाइल सिटिंग, फोल्डेबल टेबल और पीछे की ओर इनक्लोज लैबोरेटरी भी दी जाती है। केबिन की चौड़ाई और ऊंचाई इस कैटेगरी के जेट्स के मामले में काफी बैलेंस मानी जाती है, जिससे लंबी दूरी की उड़ानों में भी काफी आराम बना रहता है। इसकी उड़ान क्षमता करीब 2000 से 2235 नॉटिकल मील है और ये 51,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। विमान 2 हनीवेल TFE 731 इंजनों से ऑपरेट होता है और इसकी क्रूजिंग स्पीड मैक 0.78 से 0.81 के बीच मानी जाती है। ये जेट मुख्य रूप से शॉर्ट और मीडियम हॉल उड़ानों के लिए काफी हद तक डिजाइन किया गया है। विमान का विंग स्पैन लगभग 47 फीट है और इसका कुल वजन करीब 9752 किलोग्राम बताया जाता है। तेज, भरोसेमंद और कम समय की यात्राओं के लिए इसका इस्तेमाल आमतौर पर VIP और बिजनेस चार्टर में किया जाता है। दुर्घटनाग्रस्त लियोजेट 45 XR विमान VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनरशिप में था। ये कंपनी भारत की मुख्य नॉन स्केड्यूल्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स में गिनी जाती है। कंपनी की स्थापना और ओनरशिप VK सिंह के पास है। VSR वेंचर्स निजी जेट चार्टर, हेलीकॉप्टर रेंटल, एयर एम्बुलेंस सेवाएं और विमान लीजिंग जैसे सेक्टर्स में काम करती है। कंपनी के बेड़े में लियोजेट 45 XR के अलावा बीच क्राफ्ट सुपर किंग, एयर B200 और ऑगस्टा 109 जैसे विमान और हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। कंपनी का हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली के पास महिपालपुर इलाके में स्थित है। ये ग्राहकों को एंड टू एंड एविएशन कंसल्टेंसी और एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट सेवाएं अवेलेबल कराती है। अब इस हादसे के बाद कंपनी और विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड पर भी लगातार जांच की निगाहें टिक गई है और लगातार इसके सेफ होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। VSR का कहना है कि एयरक्राफ्ट 100% सेफ था। VSR वेंचर्स के अधिकारियों ने कहा कि एयरक्राफ्ट में कोई जानी पहचानी सेफ्टी दिक्कत नहीं थी। इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए VSR के टॉप अधिकारी विजय कुमार सिंह ने कहा कि एयरक्राफ्ट 100% सेफ था और क्रू काफी अनुभवी थे। उन्होंने कहा कि खराब विजिबिलिटी एक वजह हो सकती है, हालांकि आखिरी फैसला DGCA की जांच से होगा। सिंह ने कंफर्म किया है कि मरने वाले पायलट सुमित कपूर और शांभवी पाठक थे। उन्होंने कहा, हमने अपने पायलट, अपने पैसेंजर्स खो दिए। ये कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल समय है। बारामती क्रैश ने 2023 में VSR इकोसिस्टम से जुड़े एक लीजर जेट से जुड़े एक गंभीर हादसे पर भी सभी का ध्यान खींच लिया है। कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि सितंबर 2023 में मुंबई में VTDBL के क्रैश के बाद 3 साल से भी कम समय में VSR वेंचर्स द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले लियोजेट 45 से जुड़ी ये दूसरी बड़ी हल लॉस घटना थी। VSR एविएशन की ऑफिशियल वेबसाइट बताती है कि फर्म 60 से ज्यादा पायलटों के पोर्टफोलियो और 15 साल के ट्रैक रिकॉर्ड वाले बिजनेस प्रोफेशनल्स को एयरक्राफ्ट चार्टर प्रोवाइड करती है। कंपनी ने हैवेल्स इंडिया, वेल्सपन और APL अपोलो को मुख्य कस्टमर्स के तौर पर लिस्ट किया है। हालांकि वेबसाइट इनमें से किसी भी क्लाइंट के बारे में ज्यादा जानकारी प्रोवाइड नहीं करती है।
वीएसआर एविएशन द्वारा दी जाने वाली कुछ मुख्य सर्विसेज में प्राइवेट जेट चार्टर, प्राइवेट जेट लीजिंग, एयर एम्बुलेंस और खाली लेग फ्लाइट शामिल है। वीएसआर एविएशन के मालिक विजय कुमार सिंह है। इस दुखद दुर्घटना ने न केवल पूरे देश को शोक में डाल दिया है, बल्कि वीआईपी चार्टर उड़ानों की सुरक्षा और विमानों के मेंटेनेंस पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अजित पवार जैसे नेता का इस तरह अचानक चले जाना पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हालांकि कंपनी अपनी विमान और क्रू को 100% सुरक्षित बता रही है, लेकिन 16 साल पुराने इस लियोजेट 45XR की तकनीकी स्थिति और वीएसआर वेंचर्स के पिछले रिकॉर्ड्स अब जांच के कटघरे में। अब डीजीसीए की फाइनल रिपोर्ट ही सारे सवालों के जवाब देगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।